क्या सोचा है आप करने के लिए? कौन सा दरवाज़ा खटखटाएँगी? क्या कुछ करने वाली हैं आप? अभी तो कोर्ट पे ही भरोसा है कि अब क्या उधर से आदेश आता है। ऐसे तो मिलने के लिए वो लोग बुला रहे हैं, चिट्ठी भी भिजवाए हैं। लगातार मेरे फ़ोन पे फ़ोन भी आ रहा है कि आकर मिल लीजिए, आकर मिल लीजिए। अब पहले हम लोग को झूठी बोला गया, झूठा ठहराया गया, तो मिलने से पहले तो सोचेंगे ना हम लोग। कहीं वहाँ पे जाने के बाद कोई और केस सामने आएगा, अब हम लोग डरते हैं मिलने से उन लोग से। तो सोचेंगे मिलने के लिए कि मिला जाए या ना मिला जाए, या फिर वरना तो कोर्ट तो है ही। कल भी हम आए हुए थे तो पता ये चला कि आप अस्पताल गए हुई थी। कुल क्या लगता है, कुल कितना बार मतलब सप्ताह में कितना बार डॉक्टर के यहाँ लगाना है? अभी तो हाथ में टाँका है ही। एक हफ्ता पहले ही हम टाँका दिलवा कर आए, क्योंकि ये ओपन था सर्जरी करने के बाद। क्योंकि अंदर का पता चल सके कि इन्फेक्शन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अभी इन्फेक्शन यहाँ पे रुका हुआ है। अभी तो टाँका दिया गया। अब बॉडी में तो अभी भी इन्फेक्शन है ही, अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है। और मदनता को पहले भी हम बोले हैं कि जितना धन्यवाद बोले उतना ही कम है। उसको तो हम, मेरे नज़र में तो वो मेरे लिए मंदिर हो गया है, और जो उसमें जो आदमी है वो मेरे लिए भगवान बन चुके हैं। जो जहाँ से तक पीएमसीएच में भी बोल दिया गया कि हम तुम्हारी बहन को नहीं बचा पाएंगे, लेकिन एक वही लोग हैं जो जान भी बचाए और अभी तक साथ खड़े भी हैं। भगवान के दूसरे रूप कहे जाते हैं डॉक्टर साहब। जी, एक पे आरोप लग रहा है और एक की आप तारीफ़ भी कर रही हैं। वही तो कह रहे हैं ना, एक तरह से सब बोलता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा खाया जाता है। ऐसा होगा प्राइवेट हॉस्पिटल, हम ये नहीं कह रहे कि सब सही है या फिर सब गलत है, लेकिन बोला जाए तो अगर हम दिल्ली एम्स गए हैं, उसके बाद हम आईजीएमएस गए जो पटना में है, उसके बाद हम पीएमसीएच गए हैं, सबका क्या क्या बिहेवियर था ना, वो हम सब कैसे झेले वो हम जानते हैं। पहले जाइए, लाइन लगिए, आप टेबल लेकर आइए तो ये लेकर आइए, तो वो लेकर आइए, तो ये जांच कराइए, वो जब आप जान रहे हैं कि हाथ स्मेल कर रहा है, आप हाथ नहीं बचा सकते, आपको बोल दिया गया कि आप ऑपरेशन कीजिए। सारा ऑपरेशन का तैयारी करवाने के बाद, पीएमसीएच का बात है ये, सारा ऑपरेशन का तैयारी, सारा दवा, नीचे 5,000 का हम दवा खरीद कर लाएं बाहर से, सब कुछ करवाने के बाद वो लोग बोलते हैं कि ऑपरेशन नहीं करेंगे क्योंकि हम तुम्हारी बहन को नहीं बचा पाएंगे। हम बोले ठीक है ना, आप, वो तो भगवान के हाथ में है, भगवान आप हैं, कैसे करना है वो आप जानिए। तो हम लोग ऑपरेशन करेंगे ही नहीं करेंगे, तुम्हारी बहन यहीं पे मरेगी जो मंजूर, लेकिन हम डॉक्टर लोग, साहब कह रहे हैं। हाँ, हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे। तुम्हारे पास दिमाग नहीं, एक बार बोल दिया नहीं ऑपरेशन करेंगे तो नहीं करेंगे। उसके बाद मदनता गए तो मदनता में ऑपरेशन हुआ, लेकिन वो लोग तो एक बार भी ये बात नहीं बोले कि तुम्हारी बहन को नहीं बचा पाएंगे। जो जिस तरह से हाथ स्मेल कर रहा था, रात भर मेरे साथ नर्स थी ऑपरेशन जब ब्लड चल रहा था रात में, वो नर्स के हाथ में एक परफ्यूम का बॉटल था, एक मेरे हाथ में परफ्यूम का बॉटल था, रात भर ब्लड चल रहा है, तब सुबह जाकर हाथ काट कर हटाया गया। कुल कितना खर्च अब तक जो है लग चुका है और क्या उम्मीद है आगे? अगल बगल से हम लोग कर्ज लिए हैं, फैमिली में भी कर्ज, कहते हैं लोग कि फैमिली वाले लोग हेल्प करते हैं, लेकिन मुझे फैमिली वाले ही लोग से कर्ज लेना पड़ गया। उन लोग से कर्ज लेने के बाद हमारे कितना पास कर्ज लिए हैं अब तक? 10 लाख के आसपास ले यानी 2 महीने में 10 लाख रुपया खर्च हो गया। जी, ये आप कर्ज ले रही हैं? जी, कर्ज लिए अच्छा, गए। तो जिन डॉक्टर साहब पे आप आरोप लगा रही हैं उनकी तरफ से कुछ मदद वगैरह नहीं मिला आर्थिक? पहले आया था 2 लाख के आसपास मदद, जहाँ तक सबको पता है कि 2 लाख का हेल्प किए। उसके बाद वो लोग कह रहे हैं कि वो 2 लाख गलत तरीके से यूज किया गया है, अब इस बारे में जांच पड़ताल होगी उसके बाद। तो हम बोले कि जब आप लोग जांच कीजिएगा, उससे अच्छा है कि हम कानूनी तौर पे जांच करवाएं। जब यानी डॉक्टर साहब जांच करेंगे जी, पैसे का, कहाँ खर्च हुआ, और आप कह रहे हैं कि कानून प्रक्रिया में जाएंगे। रोशनी जी, एक बात और हम आपसे जानना चाह रहे हैं, रात में नींद वगैरह क्या ठीक ठाक आ जा रहा है? खाने पीने का क्या शेड्यूल है? क्या ही बताएं, रात में कैसा नींद आता है, वो पूरा दिन हम लोग का ऐसे ही दौड़ भाग में क्योंकि बीत हम रहा देख है। पा उसके रहे बाद हैं कि दिन है भी और भाई उनके सर दबा रहे हैं, तो दिन की जब ये हालात है तो रात में फिर किस तरीके से आप रात लोग- भर पैर दबाते हैं, सर दबाते हैं, तब जाकर इसको नींद आता है, वरना नींद नहीं आता। इसको लगना चाहिए कि आदमी आसपास है, नहीं तो रात में डर जाती है, डर कर उठ जाती है, रोने लगती है, ऐसा तो हाल है रात का। अच्छा रोशनी जी, एक मेरी हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि आपके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि चेहरे पे गम है, परेशान है, सदमे में है। एक बहन के साथ रह रही हैं, लगातार बनी हुई है, खाना पीना, सोना, बैठना उठना, और आपकी हिम्मत की जितनी हम तारीफ़ की करें सारी तारीफ़ें कम कर जाएं। राजधानी पटना से लेकर दिल्ली तक, फिर दिल्ली से लेकर अपने घर तक। ये बताइए, घर में खुशियाँ आती, घर में खुशियाँ गूंजती, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं अंधेरा दिख रहा है।
वही तो बात है ना, अब तो ये गांव जाने से भी डरती है, बोलती है कि अब हम गांव नहीं जाएंगे, क्योंकि गांव जाएंगे वहाँ के लोग हमसे सवाल जवाब करेगा कि कैसे हाथ कटा, क्या हुआ नहीं हुआ। हम इसका जवाब नहीं दे सकते क्योंकि अब हम गांव नहीं जाएंगे, अब ये गांव नहीं जाना चाहती है। आप नहीं जाएंगी या रेखा नहीं जाएंगी? ये नहीं जाएगी, हम तो खैर पटना में ही, प्रॉपर पटना में ही रहते हैं। हम चाची की बेटी हैं, सबको पता, हम तो पटना में ही रहते हैं। ये कह रही अब ये मेरे साथ ही रहेंगी गाँव में। समाज में जो बहन हैं जो बीमार चल रही हैं, क्या संदेश होगा रोशनी का, क्या कहेंगे आप? हम तो कहेंगे कि जो बीमार हैं उन लोग को हिम्मत बना कर रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हिम्मत नहीं रहेगा ना वो जंग लड़ नहीं सकती। एक बीमारी जो है ना वो जंग से कोई कम नहीं है, वो एक तरह से जंग है। उसको लड़ना वो हमारे हिम्मत पे और हमारे दिमाग पे, अगर हम दिमाग में सही सोचेंगे तो सही होगा। अगर गलत सोचेंगे कि आज मेरा हाथ कट गया है, मेरा फ्यूचर क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हाथ कट गया है ना तो उसका भी फ्यूचर है, दूसरा हाथ लग सकता है। हम लोग भी पूरा कोशिश कर रहे हैं कि दूसरा हाथ लग जाए। तो देखिए, इस वक्त रोशनी हमारे साथ बातचीत कर रही थी, जो लगातार रेखा की बहन है और यहाँ बनी हुई है, तमाम दर्द को, तकलीफ़ को, परेशानी को समझ रही है। खबर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।